रेमेडी फॉर अ स्ट्रेसफुल लाइफ, तनावपूर्ण जीवन का एक उपाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। सुनील जॉर्ज जो है, उनको एक बहुत ही जबरदस्त हार्ट अटैक हुआ। फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, सुनील, तुम्हें मैंने कितनी बार जो है बताया है कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप मेरी बात को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो और अब जो है आपने अपने आप के लिए एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। अब अगर आप मेरे एडवाइस को जो है और इग्नोर करोगे तो अब ये खतरे से खाली नहीं है। आपको ये अपना जो भी बिजनेस है इसको एक बार के लिए छोड़ना पड़ेगा और कहीं जा करके, चाहे आप पहाड़ों में जाओ चाहे आप बीच के पास जाओ, वहां पर 3 महीने के लिए कम से कम बिजनेस को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा और रिलैक्स करना पड़ेगा। आपके ऑलरेडी आपकी किडनीज, आपका हार्ट, हर मेजर ऑर्गन पे बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट आया है इस हार्ट अटैक का। कोई चिट्ठियां नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई बिजनेस की बातें नहीं। सुनील ने ये बात सुनी तो उसका तो वैसे ही दिल बैठ गया। उसने कहा कि मेरी ये क्या बातें कर रहे हो आप डॉक्टर साहब, कि मेरे को बिजनेस के अलावा आता ही क्या है। ठीक है, और मैं तो अभी फिफ्टीज में ही हूँ और सुनील जो है अपने फिफ्टीज में था। अपने बिजनेस के अंदर में बिल्कुल टॉप पे पहुंचा हुआ था। हर चीज में जो है वो आगे निकल रहा था। कहता अभी तो मेरा टाइम शुरू हुआ है और अभी आप, जब मैं बिल्कुल एक अपनी प्राइम में आ चुका हूँ, आप मुझे कह रहे हो कि नहीं भाई खाली बैठ जाओ। ठीक है, उसको बिजनेस ही पता था सुनील को। उसको लोग नहीं समझ में आते थे कि लोग बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास ले आओ, ठीक है, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा पसंद था। कि मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, मैं वो ट्राई करके देखता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आप ले आओ, सुनील को था कि मैं उसको सॉल्व कर ही लूंगा। हाँ, फैमिली की बात करें तो वो उसे समझ में नहीं आता था, फ्रेंड्स की बात करें तो वो उसे समझ में नहीं आता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये जो ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी कि जिसमें कि वो कुछ कर नहीं पा रहा था, तो इवेंचुअली जो है उसको जाना ही पड़ा और उसने जाके गोवा में एक बीच पर जो है रहना शुरू किया। और हर रोज सुबह वो बीच पे जाता था और वॉक करता था जैसे डॉक्टर ने बताया था। लेकिन उसका जो है मन वहां लग नहीं रहा था। और एक दिन सुबह जब वो वॉक कर रहा था तो एक आदमी को उसने देखा जो कि किनारे पर, जो नदी के किनारे पर फिशिंग कर रहा है। और उसने उससे आके पूछा कि अरे भाई साहब, कुछ आपने पकड़ा क्या? तो वो जो ओल्ड आदमी था, तो उसने जो है उसने सर हिला दिया। और फिर सुनील ने पूछा, अच्छा बताओ क्या पकड़ा, मुझे दिखाओ जरा। तो जो बूढ़ा आदमी था उसने पहले अपने सिर को ऐसे टच किया, फिर अपनी चेस्ट को ऐसे टच किया। तो सुनील ने कहा कि मेरे को समझ में नहीं आया, आप क्या पकड़ा, आपने क्या क्या कहना चाहते हैं? तो जो बूढ़ा आदमी उसने कहा कि अच्छा थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। तो जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि भाई साहब, मैं ना आपको रोज देखता हूँ। रोज जो है आप इस बीच पे वॉक करते हो, बट जो मुझे दिखाई देता है कि आप यहाँ पे रहना नहीं चाहते। आप जो है यहाँ पे बीच पे होते हो बट कभी भी जो है आप बीच को नहीं देखते, कभी भी आप इसको, रिवर को या इस सी को देखते नहीं हो। ठीक है, आप हो तो यहाँ पर बट ऐसा लगता है कि आप कहीं और होना चाहते हो। ठीक है ना, आपकी आंखों में मुझे दिखाई देता है और आप जो है इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आप यहाँ पर हो। मैं आप बताता हूँ कि मैंने क्या पकड़ा। वो तो कहते कि आप मुझसे पूछ रहे हो ना कि मैंने क्या पकड़ा, तो कहते कि मैंने ये पकड़ा, ये नॉलेज पकड़ी कि ये जो दुनिया है इसको भगवान चला रहे हैं। तो गॉड इज रनिंग द यूनिवर्स। ठीक है, और ये जो चीज है ये जस्ट बाय लुकिंग एट द सी, बाय लुकिंग एट द स्काई, ये मुझे समझ में आ जाती है कि अरे वाह, इतना विशाल जो है ब्रह्मांड है, इतनी विशाल जो है, आप देखिए ओशन है, इसमें वेव्स को देखिए। ठीक है ना, स्काई को देखिए, स्काई में क्लाउड्स को देखिए। तो ये सब चीजों को कौन चला रहा है? कहते हैं, तो आई कैच द फीलिंग दैट गॉड इज रनिंग मी। आई गेट दैट विद माई हार्ट जस्ट बाय सिटिंग स्टिल एंड लिसनिंग। तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर मैं यहाँ आराम से बैठूंगा और ये इतनी बढ़िया हवा खा रहा हूँ मैं यहाँ पे बीच पर, तो इसी से मुझे समझ में आ जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर लाइफ में कुछ भी चीज को कैच करना है तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप तसल्ली से बैठ जाओ, थोड़ी देर ध्यान से सुनो, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट आप लाइफ को ही मिस कर रहे हो, क्योंकि जहां पर आप हो वो आपको चाहिए नहीं, आप हमेशा कहीं और होना चाहते हो। तो ये जो चीज है ये उसके फाइनली जो है सुनील के भेजे में घुस गई कि उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ उसको चाहिए वो ऑलरेडी उसके पास है। तो सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए तसल्ली से, शांति से बैठना है। और फिर जो है उसने असली में रिलैक्स करना शुरू किया। और रोज सुबह जो है उस आदमी के पास आता था, वहां बैठ के दोनों जो है गप्पे मारते थे और वो जो है फिशिंग करते थे।
और 1 साल के अंदर अंदर सुनील जो है फिर से बड़ा हेल्दी हो गया। और वो इस बार जो है नॉट ओनली वो सुपर सक्सेसफुल था अपने बिजनेस में, अब वो लोगों के साथ भी सक्सेसफुल था। तो उसके फैमिली मेंबर्स के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन बनाए, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए, अपनी पूरी कंपनी को जो है उसने फैमिली की तरह जो है आगे बढ़ाया। और अब वो जो है वो केवल 4 दिन ही काम करता है, और हर वीकेंड जो है कहीं ना कहीं वो घूमने जाता है, और जो है कि बीच पे भी जाता है। और लोग उससे पूछते हैं कि भाई तुम बीच पे तो गए, बट फिशेस कहाँ है, फिश कहाँ है? तो उसको पता है कि असली में जो फिश वो कैच कर रहा है वो अलग ही प्रकार की फिश है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में लाइफ है, तो वो लाइफ को कैच कर रहा है। तो हम लोग जो है इसी कहानी से थोड़ी सीख ले सकते हैं कि इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो भी कोई चीजें आपको लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, वो ऑलरेडी आपके पास हैं, केवल आपको थोड़ी देर शांति से उन चीजों को रियलाइज करना होगा, उन चीजों को एक्सपीरियंस करना होगा और लाइफ को एंजॉय करना होगा। आइए बढ़ते हैं आज की टेक्निक की तरफ। तो जो आपका वेबसाइट है गाइस, वुडंट इट बी अमेजिंग कि अगर हमें कोई ऐसा टूल मिल जाए जो हमें बता सके कि हमारी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये है वेबसाइट ग्रेडर, website.grader.com। इसका लिंक मैं आपने वीडियो में भी दे दूंगा। और ये जो वेबसाइट ग्रेडर है, इसमें अगर आप जाएंगे तो देखिए इसमें जैसे आप अपना वेबसाइट का डिटेल डालेंगे, ईमेल डालेंगे, और आपको ये फ्री स्कोर निकाल के देगी। तो देखिए मेरा वेबसाइट का स्कोर दिया है इसने, जैसे 69 दिया है। तो परफॉर्मेंस, एसईओ, मोबाइल, सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये देखेंगे आप। और ये पूरा डिटेल में आपको समझाएगी कि भाई और आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो जहां पर कुछ भी चीज की गड़बड़ है फिर आप उसको सही कर सकते हैं। तो मैंने भी चेक किया, मैं भी अपनी टीम को बोलूंगा कि इसमें जो भी वो प्रॉब्लम्स ने हाईलाइट करी हैं, तो मैं अपनी वेब डेवलपमेंट टीम से उसको सही कराने वाला हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखिए और अपनी वेबसाइट को आप इस टूल की मदद से इम्प्रूव करा सकते हैं। आई होप को आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।